नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्र मोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। आज ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। तो शुरू करें। तो सेंसिटिविटी जो झंझनाहट जिसको हम कहते हैं वो बेसिकली किसी भी स्टिमुलस से होती है। स्टिमुलस यानी आप कुछ ठंडा खाओ, गर्म खाओ, मीठा खाओ, खट्टा खाओ, या डेंटिस्ट के पास जाके वो अपने छोटे छोटे महीन इंस्ट्रूमेंट से अगर आपको जो है आपके दांत को छुए तो उसके बाद आपको जो है एक टीस सी मचती है। इसके अलग अलग लेवल होते हैं। बेसिकली आपको या तो थोड़े टाइम के लिए हो सकती है या बहुत ज़्यादा हो सकती है। काफ़ी बार ये क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्ट करती है। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं जो बोलते हैं कि हम हवा में रह नहीं सकते क्योंकि हवा सीधा दांतों पे लगती है और हम काम नहीं कर पाते। तो आप जानते हैं जैसे कि दांत में 3 पार्ट्स होते हैं, एनामल, डेंटिन और पल्प। तो सेंसिटिविटी तब होती है जब डेंटिन का एक्सपोजर हो जाता है। डेंटिन में एक फ्लूइड होता है, उसमें धमनियाँ होती हैं, उसमें नलियाँ होती हैं जिसको डेंटिनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और इनमें एक फ्लूइड होता है। ये एक थ्योरी है जिसको कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी, और ये सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है जिसमें हम बता सकते हैं कि ये फ्लूइड के मूवमेंट का आउटवर्ड या इनवर्ड मूवमेंट जो भी हो उसकी वजह से आपको एक सिग्नल जाता है कि आपको सेंसिटिविटी हो रही है। तो ये स्टिमुलेशन किसी भी चीज़ से हो सकता है कि आपने कुछ खट्टा खाया, मीठा खाया, ठंडा खाया। ठंडे से ज़्यादा ही होता है आइसक्रीम खाते वक्त आपको ब्रेन फ्रीज भी होता है, तो और गर्म खाने में भी होता है और स्वीट एंड खट्टा खाने में भी होता है। बहुत बार पेशेंट्स ये भी कंप्लेन करते हैं कि उनको स्केलिंग कराते वक्त, मतलब दांतों की सफाई कराते वक्त भी सेंसिटिविटी होती है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि उससे कभी भी आपकी दांत की परत घटती नहीं है या कम नहीं होती या टूटती नहीं है। स्केलिंग के टाइम पे सेंसिटिविटी होना कॉमन है, और स्केलिंग के बाद यानी कि दांतों की प्रोफेशनल क्लीनिंग के बाद आपकी जो है दांतों में सेंसिटिविटी होना 2-3 दिन तक नॉर्मल है। तो उसमें घबराइए मत और डेंटिस्ट के पास जाना बंद मत करिए। ये मेरे पास बहुत बार कंप्लेंट्स आती हैं पेशेंट्स की कि हम स्केलिंग या क्लीनिंग इसलिए नहीं कराते क्योंकि या तो उससे दांत कमज़ोर हो जाते हैं या उसके बाद सेंसिटिविटी हो जाती है जो कभी जाती नहीं। अब क्या है कि ये डेंटिन एक्सपोज कैसे होती है। डेंटिन एक्सपोजर के 2 तरीके होते हैं। या तो आपके मसूड़े नीचे चले जाएं जिसको हम जिंजाइवल रिसेशन कहते हैं, मसूड़ों को जिंजाइवा कहते हैं। तो मसूड़ों का स्तर काफ़ी तरीके से नीचे जा सकता है। या तो आपको पायरिया हो, उसमें एक मैकेनिज्म होता है कि आपका जो है मसूड़ों का स्तर नीचे हो जाता है, या सबसे कॉमन चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं जिंजाइवल रिसेशन ड्यू टू टूथब्रश अब्रेशन। टूथब्रश अब्रेशन मतलब जैसे आप ब्रश करते हो, हम बहुत लोग ये नहीं जानते कि टूथ ब्रशिंग की टेक्निक कैसी है, वो भी मैं आगे वाले सेशंस में बताऊंगा। सबसे कॉमन टेक्निक हमारी हॉरिजॉन्टल स्क्रब मोशन है, मतलब आप दांत को ऐसे ऐसे घिसते रहते हो। ये टेक्निक बिल्कुल भी ठीक नहीं है, स्पेशली अगर आपने जो है टाइम एक्सीड कर दिया हो, 2 मिनट से ज़्यादा कर दिया हो, ज़्यादा फोर्स लगा दी हो, या 2 बार से ज़्यादा ब्रश कर लिया हो, तो आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आपका जो गम्स हैं वो जो है बहुत वल्नरेबल होते हैं टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ ट्रॉमा। उसमें जैसे ही इंजरी होगी वो गम्स छूटने शुरू कर जाएंगे और आपको रिसेशन होगा। रिसेशन के बाद आपका रूट सरफेस एक्सपोज होगी। एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे ऊपर दांत के ऊपर एनामल होता है वैसे ही रूट पे सीमेंटम होता है। हाउएवर अनफॉर्चुनेटली ये सीमेंटम या सीमेंट सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं ये उतना रेजिस्टेंस टू अब्रेशन में नहीं आता है। इट इज़ नॉट दैट रेजिस्टेंट टू अब्रेशन। तो ये ब्रशिंग से ही निकल जाता है जिसकी वजह से आपकी डेंटिन एक्सपोज हो जाती है और आपको सेंसिटिविटी होने के चांसेस होते हैं। दूसरा तरीका है आपके दांत अगर घिस जाएं। दांत घिसना मतलब दांत मीच के घिसना नहीं, उसमें आपकी डेंटिन में डिपोजिशन होना शुरू होता है। लेकिन कोई भी और तरीका जिस तरीके से आपके दांत कहीं टूट जाए या एक्सपोजर हो जाए और आपकी डेंटिन एक्सपोज हो जाए। तीसरा तरीका है आपका एसिड इरोजन, जैसे कि आप कोई भी एरेटेड ड्रिंक लेते हो, सोडाज लेते हो, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो, कुछ भी ऐसा कॉस्टिक सब्सटेंस लेते हो जिससे एसिड अटैक ज़्यादा होता है और आपका एनामल इरोड होके आपके डेंटिन को एक्सपोज कर देता है। ये आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप कितनी कोल्ड ड्रिंक या एरेटेड ड्रिंक्स या सोडा कंज्यूम करते हैं। तो गम रिसेशन की भी हम थोड़ी सी बात करेंगे जिसकी वजह से डेंटिन हाइपरसेंसिटिविटी होने के चांसेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका कॉज आता है फॉल्टी टूथ ब्रशिंग जो मैंने अभी बताया आपको। उसके बाद आपका आता है पायरिया या पेरिडोंटल डिजीज, ये जिसको हम गम्स की बीमारी कहते हैं। फिर आपका आता है या तो उसमें क्रैक्स हों या फ्रैक्चर्स हों, और एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं अबफ्रैक्शन। अबफ्रैक्शन एक बहुत अनकॉमन चीज़ तो है, उसमें बेसिकली आपका दांत जो है फ्लेक्स करता है। जब दांत फ्लेक्स करता है तो आपके जो है उस टाइम पे माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं दांत के सर्वाइकल या नेक पोर्शन जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पे भी डेंटिन एक्सपोजर के चक्कर में आपकी सेंसिटिविटी हो सकती है। तो दोस्तों हम इस चीज़ को पकड़ते कैसे, हम इस चीज़ का डायग्नोसिस पे कैसे आते हैं कि हमें पता चले कि आपको डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी है।
इसकी डेफिनेशन में ये लिखा है व्हेन इट इज़ नॉट एस्क्राइबिंग टू एनी अदर कॉज, मतलब हमारे सारे साम दंत भेद सब कुछ देखने के बाद अगर हमें पता है वहाँ पे डीके नहीं है, एक्सपोजर डीके की वजह से नहीं है, वरना वहाँ पे और कुछ कोई रीज़न, ऑब्वियस रीज़न नहीं है जिसमें डेंटिन एक्सपोजर कॉमन नहीं है, तब हम उसको बोलते हैं डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी। इसका प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन एक सिंपल सी बात, सबसे पहली बात प्रॉपर टूथ ब्रशिंग टेक्निक, उस पर एक और सेशन होगा। आपको प्रॉपर टूथ ब्रशिंग टेक्निक आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन मैं अगले सेशन में आपको ज़रूर दिखाऊंगा। डाइटरी हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप खाने में जो है एसिडिक पदार्थ ज़्यादा खा रहे हो, एरेटेड ड्रिंक्स ले रहे हो, मील्स के बीच में ले रहे हो, हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, लेकिन न्यूनतम तरीके से अगर आप उसको कंज्यूम करेंगे, स्पेशली मील्स के साथ, और हर मील के बाद अगर आप कोशिश करें कि अपना मुंह से आप पानी से कुल्ला कर लीजिए, तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। दूसरी बात, बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये कंज्यूम करने के बाद एसिडिक ड्रिंक या कोई भी सिट्रस ड्रिंक पीने के बाद हम एकदम से ब्रश कर देंगे तो उसका असर चला जाएगा। इनफैक्ट ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है। आपने बेसिकली क्या किया, आपने दांत को ट्रीट किया एसिड के साथ और उस पर रगड़ दिया, तो उसमें डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी के चांसेस और ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आधे घंटे तक कुछ भी ऐसा ब्रशिंग वशिंग आपको नहीं करनी है। एक और रीज़न हमारे पास है, बहुत लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम मतलब पेट में जो है एसिड बहुत बनता है, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और बहुत बार ये लोगों के ऊपर आ जाता है, जिसको हम गैस्ट्रिक रिफ्लक्स कहते हैं या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या GERD कहते हैं। इस केस में क्या होता है, आपके अंदर के जो पदार्थ हैं, अंदर के जो फूड सब्सटेंसेस जो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो गए हैं, एसिड के साथ ऊपर आते हैं। जब ये ऊपर आते हैं तो आपके मुंह में ये एसिड के जो है बौछार होती है और आपके दांतों के पीछे वाली सरफेस पे ये एसिड जाके एक्ट करता है। नॉट ओनली दैट, आपकी फूड की नली को भी ये इरिटेट करता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ विजिट योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और अ फिजिशियन और इस प्रॉब्लम को पहले वहाँ से आप सुलझाइए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट इसका सिंपल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका है प्रिवेंशन। अगर आपने प्रिवेंशन नहीं किया तो क्योर का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्योर नहीं है। क्योंकि जब तक आपकी डेंटिन एक्सपोज रहेगी तब तक आपका जो है सेंसिटिविटी रहेगी। आप उस पर जितनी भी चीज़ें यूज़ कर लो, तो प्रिवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट। एसिडिटी के लिए आपको अपने फिजिशियन को दिखाना है, एसिडिक ड्रिंक्स के लिए अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है जो मैंने अभी आपको बताया। फॉल्टी टूथ ब्रशिंग के लिए टूथ ब्रशिंग टेक्निक्स ठीक होनी चाहिए। पेरिडोंटल हेल्थ मेंटेन करने के लिए पूरा एक बड़ा सेक्शन है, मैं खुद एक पेरिडोंटिस्ट हूँ तो मैं आपको समझाऊंगा कि अपने गम्स की हेल्थ कैसे अच्छे से रखनी है। और अब आता है इसका ट्रीटमेंट इलाज जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके दो तरीके होते हैं। एक होता है इन ऑफिस जो हम लोग आपको ट्रीट करेंगे, जिसमें हम यूज़ करते हैं वेरियस एजेंट्स जो हेल्प करते हैं उसको कम करने में, और दूसरा है जो आप एट होम एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसके मैकेनिज्म दो टाइप के हैं। या तो आप ऐसा करिए कि जो आपकी ध्वनियाँ हैं, जो नलियाँ हैं, आपके डेंटल ट्यूब्यूल्स हैं, उसको ब्लॉक कर दें। वो ब्लॉक कैसे होगा? जब आप उस पर कोई सॉल्ट्स प्रेसिपिटेट कर दोगे। जब आप उस पर सॉल्ट्स प्रेसिपिटेट कर दोगे तो फ्लूइड का मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी नहीं होगी। ये हो गया आपका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। एक होता है आपका पैलेटिव ट्रीटमेंट या सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट। जैसे कि अगर आपको कहीं दर्द होता है या दांत में दर्द होता है तो हम एनेस्थीसिया करके उसको सुन कर देते हैं। तो मार्केट में ऐसे कुछ पदार्थ आते हैं, ऐसे टूथपेस्ट आते हैं जो हेल्प करते हैं आपके एरिया को, उस दांत को जो है उसकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स स्टिमुलस कम करना। इसके आपके बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट होता है, पोटेशियम सिट्रेट होता है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड होता है। ये सब बहुत सारी इसमें केमिकल्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर मैं आपको इस एक चीज़ के बारे में बता दूं, इस प्रॉब्लम का कोई डेफिनेटिव सोल्यूशन नहीं है। ये आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ टूथपेस्ट में दे सकते हैं, ऑयल्स में दे सकते हैं, और हो सकता है 3-4 महीने बाद आपको ये प्रॉब्लम वापस आ जाए, डिपेंडिंग ऑन द स्टिमुलस। आप अगर बहुत ठंडी चीज़ खा लो, या अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते हो, आप सुबह तो टूथब्रश करते हो लेकिन रात को सोडा पीते हो, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको भी थोड़ा अपनी तरफ से ध्यान रखना चाहिए इस बारे में। और ऐसे बहुत सारे टूथपेस्ट एंड कमोडिटीज़ हैं मार्केट में जो आपको हेल्प करेंगे इससे सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए। मैं आपको फिर बता दूं, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है अदर देन प्रिवेंशन। और अगर कोशिश की जाए तो ये जो है पूरे टाइम हम लागू कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है ये प्रॉब्लम 3-4 महीने बाद वापस फिर आ जाए, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसा टाइप का स्टिमुलस या आपका किस टाइप का डेंटिन का एक्सपोजर है। तो अपने डेंटिस्ट के पास बार बार जाके दिखाइए और उनसे जो है एक फॉलोअप पे रखिए लॉन्ग टर्म की, जिसमें आप बता सकते हैं कि आपके सिम्टम्स कम हुए, बढ़ गए, या वैसे ही हैं, कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो अगर आपको कोई और भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।